25 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार 132 हस्तियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इन 17 लोगों में से एक नाम है फातिमा बीवी का। फातिमा बीवी एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय न्यायपालिका में इतिहास रचा है। वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इसके साथ ही वो किसी भी एशियाई देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी थी। अब 31 साल बाद फातिमा बीवी को पद्म भूषण मिलने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या हमें इस बात से खुश होना चाहिए या उस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद जिस देश को पहली महिला जज मिलने में 39 साल लग गए थे, उस देश में साल 1989 के बाद से अभी तक में केवल 10 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। ये तब के आंकड़े हैं जब साल 2011 तक की जनगणना में भारत में महिलाओं की संख्या 586.46 मिलियन थी। यहाँ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 33 न्यायाधीशों में से केवल 3 महिला जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना ही महिला न्यायाधीश हैं। इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में केवल 8 अन्य महिला न्यायाधीश रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कुल 268 न्यायाधीशों में से केवल 4.1% महिलाएं हैं, जबकि 96% पुरुष हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि संभव है कि 2027 तक देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाए। महिलाओं को लेकर ऐसे आंकड़े केवल सुप्रीम कोर्ट के ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों के भी हैं। अगर बात हाई कोर्ट की करें तो मौजूदा समय में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1114 है, लेकिन इनमें 107 महिला न्यायाधीश हैं। यानी भारत के उच्च न्यायालयों के कुल न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीश 13% हैं। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं है। निचली न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर साल 2018 में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए खुलासा किया था, जिसके मुताबिक 3 राज्यों गोवा, मेघालय और सिक्किम की निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत 60% से अधिक है। वहीं तेलंगाना और पुदुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत 40% से भी कम है। महिला भागीदारी में कमी क्यों है, इसके बारे में जानकारों का कहना है कि पुरानी मानसिकता के चलते महिलाओं के लिए न्यायिक पदों के लिए पैरवी करना कठिन हो जाता है। हालांकि महिलाओं की संख्या अब बढ़ रही है, लेकिन उसे भी सार्थक वृद्धि कहना सही नहीं होगा। पिछड़ी मानसिकता के अलावा यौन उत्पीड़न, हाई रिस्क वाले मामलों में महिला अधिवक्ताओं पर भरोसा न करना और शौचालय से लेकर मातृत्व अवकाश तक की बुनियादी ढांचे की कमी भी न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या के लिए जिम्मेदार है। निचली न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर है। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि निचली न्यायपालिका में प्रवेश एक परीक्षा के माध्यम से होता है, जबकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कॉलेजियम द्वारा किया जाता है। कम भागीदारी की इस समस्या के समाधान के विकल्प हम आपके विचार करने के लिए छोड़ जाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का क्या समाधान हो सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।